Greetings, my V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइज वीक 6 में मैं इस वक्त QI टावर में हूँ और मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे समझ में आ गया है कि संडे इंस्टाग्राम लाइव में मेरा इंटरनेट बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया मलेशिया को। मुझे आशा है कि आपने ग्रिड पर पूरा इंस्टाग्राम मैसेज देख लिया होगा और Greetings, my V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइज वीक 6 में मैं इस वक्त QI टावर में हूँ और मैं इस वक्त बहुत एक्साइटेड हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे समझ में आ गया है कि संडे इंस्टाग्राम लाइव में मेरा इंटरनेट बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया मलेशिया को। मुझे आशा है कि आपने ग्रिड पर पूरा इंस्टाग्राम मैसेज देख लिया होगा और अपना वेडनेसडे मैसेज शुरू करने से पहले मैं प्यार देना चाहता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे जितने भी भाई बहन हैं सीरिया में या टर्की में या आसपास के किसी भी एरिया में जो अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा जो एरिया प्रभावित हुए हैं 2 दिन पहले। तो मेरा प्यार और मेरी प्रार्थनाएं आप सब के लिए, आपके परिवार के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सेफ हों। ऑल राइट गाइज, और मैं जापा और दातुश्री विजय की तरफ से भी आप सबके लिए प्यार और प्रार्थना करता हूं। मुझे बोला था उन्होंने कि आप लोगों से कम्युनिकेट करूं जो भी मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी सीरिया में टर्की में है सब लोग सेफ हों। मैं अपने तहे दिल से ये प्रार्थना कर रहा हूं। और इस वेडनेसडे मैसेज में बहुत इधर उधर जा रहा था क्योंकि JR यहाँ पर मेरे साथ मलेशिया में है और हमने अभी 3 घंटे का एक सेशन खत्म किया है जहां पर दातुश्री विजय QI ग्रुप के टॉप लीडर्स को शिक्षा दे रहे थे जो कि लीडरशिप के बारे में थी, जहां पर ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था और मैं दातुश्री विजय को सुन रहा था। तो गाइस, आज 25 साल बाद भी आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यही अपने कप को एम्प्टी करने का वैल्यू है। और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे लीडर से बात कर रहा था और वह सब यही बात कह रहे थे कि चीफ अपने वेडनेसडे मैसेज में आप अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप के बारे में बात कीजिए ताकि लोग क्विट ना करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग नेटवर्क में एक चैलेंज को फेस करते हैं कि लोग साइन अप होते हैं और वह अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जो कि नए साइन अप लोग हैं, यहाँ पर आपने अपनी जर्नी की अभी शुरुआत की है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं करते, जो क्विट कर लेते हैं क्विट करने के टाइम से पहले ही। वैसे तो क्विट करने का कोई टाइम नहीं होता है पर वो क्विट कर लेते हैं। तो हर दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर रुकते हैं और बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं। और यही होता है जैसे कि दातुश्री विजय ने कहा था वीक ऑन स्टेज पर, SW some will some want so what someone is waiting somewhere। और मैं इसे पूरी तरह से मानता हूं। तो नेटवर्किंग का पहला रूल यही है कि घबराइए मत और ना ही डिप्रेशन में जाएं। ऑल राइट, जब कोई क्विट कर लेता है, भले ही कोई नया साइन अप क्यों ना हो, भले ही कोई 1 महीने से 6 महीने से 1 साल से या 2 साल से बिल्ड कर रहा हो, तो मैंने सब कुछ देखा है। मैंने देखा है कि वह लोग भी जो 5 साल से बिजनेस बिल्ड कर रहे थे और उसके बाद वो क्विट कर लेते हैं। मैंने देखा है लोग मंडे को साइन अप करते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं। तो ऐसा होता ही है क्योंकि हर कोई वह द डिसीजन नहीं लेता जब वो साइन अप होता है। कुछ लोग तो यहाँ पर बस ट्राई करने या हॉबी की तरह ही आते हैं, ऑल राइट, या फिर हॉट जोन्स। तो जो भी कारण हो, और साथ में मैं इस चीज को भी मानता हूं कि आपको कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए जिससे कि क्विट करने वाले लोगों के नंबर में कमी आ सके और आप उन्हें ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रख पाएं। क्योंकि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज के बारे में है? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को तब तक होल्ड करके रखने के बारे में है, थामे रखने के बारे में है जब तक कि उनको उनका क्लिक मिले, भले ही रियलाइजेशन का क्लिक या फिर रिजल्ट्स का और सफलता का क्लिक। तो जो भी क्लिक हो, तो आपका काम है उनको इस जर्नी पर बनाए रखना जब तक कि उनको वह क्लिक मिले। और जब वह उस क्लिक को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, भले वीक ऑन में या पर्सनल एक्सपीरियंस या अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप या फिर ISB में, जोन में, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो जब उनको वह क्लिक मिल जाता है तो वह क्विट नहीं करेंगे। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? मुझे ये स्टेटमेंट बेहद पसंद है। जब उनको वह क्लिक मिल जाएगा तो वह क्विट नहीं करेंगे। पर आपका काम एक नेटवर्कर होने के नाते, आपकी ड्यूटी एक अपलाइन होने के नाते उनको सिस्टम में ज्यादा लंबे समय तक बनाए रखना जब तक कि उन्हें वो क्लिक मिले। तो एक ही तरीका उनको बनाए रखने का गाइस, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं उन्हें बनाए रखने के लिए, पर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं
कुछ ऐसे पॉइंट्स। तो पहली चीज है कि उनके साथ रहें। उनको साइन अप करने के बाद गायब मत हो जाना, गायब अपलाइन मत बन जाना। सबसे बड़ी गलती जो नेटवर्कर करते हैं कि वह सोचते हैं कि लोगों को साइन अप करना और बीवी को ले आना ही बस एंड है, बस खल्लास, मेरा काम हो गया, अब अगला, उससे अगला, उससे अगला नहीं। साइन अप करना और बीवीज लाना, बस ये तो शुरुआत होती है आपके डाउनलाइन की जिंदगी में आपके होने की। कोई भी नहीं चाहता कि उनको छोड़ा जाए, कोई भी ये नहीं चाहता कि आप बस उनके साइन अप के लिए ही उनके साथ हैं, उसके बाद आप गायब हो जाएं। जो लोग इस तरह से छोड़ा हुआ फील करते हैं वही क्विट करते हैं। ये खाली नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, इस जिंदगी में भी ऐसा होता है। एक चीज याद रखें, जो भी क्विट करता है वह आपका अगला अरुण, आदली, डेविड, सती बन सकता था। जो भी क्विट करता है वह आपका अगला मैक्स आउट किंग और क्वीन बन सकता था। इसी तरह से मैं इस चीज को देखता हूं, और जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एक्टिवली बिल्ड कर रहा था तो मैं हर समय हर किसी का साथ देता था, भले वो कोई नया हो या कोई परफॉर्म करने वाला या फिर ना परफॉर्म करने वाला हो, या फिर जो क्विट करना चाहता था पर उसने नहीं किया, मैं सबके साथ था। तो किसी को साइन अप करने का पहला रूल यही होता है कि उनको साइन अप करने के बाद उनके साथ आपको हमेशा रहना है। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशंस कर रहे होते हैं और फॉलो थ्रू कर रहे होते हैं तो आप उनको 15-15 बार कॉल करते हैं और फिर आप उन्हें साइन अप कर लेते हैं, लॉग इन करते हैं, बीवीज वगैरह आ जाते हैं, आपका ट्रैकिंग सेंटर बेनिफिट हो जाता है, और उसके बाद सडनली अचानक से आप बिल्कुल उनको इग्नोर कर देते हैं। आप उन्हें कॉल नहीं करते, आप उनके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करते। यही पहला कारण होता है कि लोग क्विट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके अपलाइन ने या उनके रेफरर ने उनको धोखा दिया, उनको छोड़ दिया उनको साइन अप करने के बाद। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे कोई परवाह नहीं होती बंदा एक्टिव है या नहीं है, या बहुत ही ट्रबल क्रिएट करने वाला है, या पूरी तरह से फुल कप है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके साथ रहें हमेशा। तो आपके सिस्टम को आपको ये सिखाना चाहिए। और दूसरी बात है कि उनको उनकी जर्नी की शुरुआत में मदद करें, क्योंकि एक नेटवर्कर का जो जर्नी की शुरुआत होती है वो सबसे बड़ा मुश्किल समय होता है, और उसी समय उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज जब मैं वी पार्टनर्स, वी काउंसिल्स, वी एलिट लीडर इन सबसे बात करता हूं तो मैं उनसे 15 दिन में एक बार उनसे बात करता हूं, उनके व्हाट्सएप का रिप्लाई करता हूं और एक बार उनसे महीने में मिलता हूं। पर शुरुआती दिनों में जब वे साइन अप ही हो रहे थे तब दातुश्री विजय और जापा हर दिन हमारे साथ थे। समय की वो इंटेंसिटी जो दातुश्री विजय ने मेरे साथ बिताया शुरुआती समय में मेरे माइंड को प्रिपेयर करने के लिए और मुझे इस जर्नी के लिए तैयार करने के लिए और मेरी एक्सपेक्टेशंस को लेवल करने के लिए, वह बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसकी वजह से मैं उस रास्ते से हमेशा बना रहा और उस जर्नी पर हमेशा बना रहा जब तक कि मुझे वो क्लिक नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को वो क्लिक मिले ताकि वह आपके मैक्स आउट डाउनलाइन बन जाए, तो उनकी जर्नी के शुरुआती समय में उनके साथ बहुत एग्रेसिवली रहें और उनकी मदद करें हर कदम पर। और जब आप अपने डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो आपने उनका हाथ इस तरह से पकड़ा होता है। 1 साल के बाद आपने उनका हाथ इस तरह से पकड़ा होता है। 2 साल के बाद आपने उनका हाथ इस तरह से पकड़ा होता है। फिर 3 साल के बाद आपने उनका हाथ इस तरह से पकड़ा होता है। 5 साल के बाद आप उनको सिर्फ इतना पकड़ सकते हैं और उसके बाद आपको जिंदगी भर उनको छोड़ना नहीं होता। दातुश्री विजय ने आज भी पद्मन की पिंकी फिंगर इस तरह से पकड़ी हुई है, पर शुरुआती दिनों में उन्होंने मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा हुआ था और मुझे हर कदम में वो गाइड कर रहे थे। उन्होंने मुझे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सिखाया। वे मेरी प्रेजेंटेशंस में आए और मेरे लिए क्लोजिंग की। मैं ये कभी भी भूल नहीं सकता। और उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे अपनी ट्री को बिल्ड करना है। तो मेरी जर्नी की शुरुआती समय में वे बहुत ज्यादा इंटेंसली मेरे साथ इन्वॉल्व थे और ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। इसलिए आज भी मैं यहाँ पर हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपका सिस्टम, आपकी वीडियो और वो बाकी सब चीजें इस इन्वॉल्वमेंट को रिप्लेस कर सकती हैं। नहीं, इसके बारे में जरा सोचिए। आप कितने डायरेक्ट रेफरल करते हैं? 1 हफ्ते के 2 डायरेक्ट रेफरल या 3 डायरेक्ट रेफरल, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। साथ साथ में जबकि सिस्टम उनकी देखभाल कर रहा होता है, तो आपको उनकी जर्नी के शुरुआती समय में बहुत एग्रेसिवली इन्वॉल्व होना है, जब तक कि उनके पहले चेक का उनको क्लिक ना मिल जाए, और या फिर कम से कम उनको उनके F2 के लिए क्लिक ना मिल जाए, या फिर कम से कम उनको जब तक वो क्लिक मिल जाए कि वह अपने डर से बाहर आ सके, कंपनी के बारे में गलत डिसीजन से या फिर नेगेटिव मीडिया या गूगल या कुछ भी ऐसा, तो पूरी तरह से उनके क्लोज रहें, चिपके रहें। क्योंकि जब आप शुरुआती समय में लोगों को अकेला छोड़ देते हैं
तभी नेगेटिविटी, मीडिया, ये वो सब चीजें उनके अंदर भर जाती हैं आसानी से। तो आपको उनको उस नेगेटिविटी से बचाना है और उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना है जो उन्होंने ऑनलाइन देखी। उनके पड़ोसियों की दी हुई राय को आप करेक्ट कर सकते हैं। आप उनके दिमाग में करेक्ट कर सकते हैं जो उन्होंने एक गलत धारणा बना रखी है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो उनके क्लोज रहें और शुरुआती समय में जर्नी के बिल्कुल इस तरह से रहें। ऑल राइट। और अब तीसरी बात, आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन कि लोग क्विट कर लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, पर शायद आपका प्रेजेंटेशन, जिस समय वो साइन अप होते हैं और वो सोचते हैं कि अगले हफ्ते मैक्स आउट। गाइस, अगर चीजें इस तरह से होती तो मैं यहां पर अपना वेडनेसडे मैसेज बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, मैं सीएनएनएस में होता और सबसे बड़े नेटवर्क दातोश्री विजय सभी बड़े न्यूज चैनल्स पर होते हैं और एक्सप्लेन कर रहे होते कि कैसे उन्होंने सीक्रेट खोज निकाला इमीडिएट सक्सेस का। अरे कोई भी इमीडिएट सक्सेस नहीं होते और इट्स ओके, ऑल राइट। पर अपने डाउनलाइंस को इस एक्सपेक्टेशंस के साथ छोड़ो मत कि उनको कोई इमीडिएट सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि जिस पल आपके डाउनलाइंस को इमीडिएट सक्सेस की बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं और उनको वो सब नहीं होता हुआ दिखता तो वो क्विट कर लेते हैं। तो वह क्विट कर ही लेंगे। क्या आप लोग बात समझ रहे हैं? उनकी जर्नी के दौरान उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें। और अब फोर्थ और फाइनल पॉइंट, और चौथा और फाइनल पॉइंट इसके बारे में है जिसके बारे में दातोश्री विजय हर दिन बात करते हैं, ऑल राइट। और वह है मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, ऑल राइट। आपका एक डायरेक्ट रेफरल नहीं हो सकता अगर आप आलसी, बेवकूफ, सेमी रिटायर्ड, एक गुरु टाइप के नेटवर्कर हैं। तो अगर आप एक एक्टिव नेटवर्कर बने रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लोग स्विच ऑन रहें, तो उनके साइन अप के बाद उनके साथ रहने के अलावा और उनकी जर्नी के शुरुआती समय में बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व रहने के अलावा और नए साइनअप्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज और लेवल करने के अलावा, चौथा, आपको सबसे पहले एक एक्टिव स्विच ऑन नेटवर्कर की तरह आप सुनाई देने चाहिए, दिखाई देने चाहिए और फील होने चाहिए, जैसे कि मैं हूं, जैसे कि जापा है, जैसे कि दातोश्री विजय हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे कि वी पार्टनर्स। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप बस आएंगे और प्रिटेंड करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि दूसरा वाला बंदा आपसे ज्यादा हार्डवर्क करे। ये सब बाद में होता है। शुरुआत में तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने डाउनलाइंस के साथ। आप ही सबसे एक्टिव बंदे होने चाहिए, आपको ही सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशंस करनी है और मंकी सी मंकी डू, आपको ही सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। आप हर जगह हर चीज करते हुए साफ दिखाई देने चाहिए ताकि वे लोग उसे देख सके, सुन सके, फील कर सके और फिर उसे डुप्लीकेट करें। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं कि वो साइन अप करते हैं और उनको सिस्टम में थ्रो कर देते हैं, साइन अप करते हैं सिस्टम में फेंक देते हैं, साइन अप करते हैं सिस्टम में फेंक देते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि उनको उनका क्लिक मिल जाए। क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो उनको उनका क्लिक मिलने तक थामे रखने के लिए आपको हर दिन अपना क्लिक लेना होगा। मेरा वेडनेसडे मैसेज देखिए, मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखिए, वीक ऑन में आइए और जो भी संभव है वह करें, ऑल राइट। तो गाइज, इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके होते हैं, इन 4 तरीकों के अलावा भी जो मैंने आपसे शेयर किए, जिससे कि लोगों को प्री मैच्योर होने से पहले ही क्विट करने से रोका जा सकता है। आप लोगों को बहुत जल्दी क्विट करने से रोक सकते हैं। तो अगर आप उनको इतना लंबे समय तक थामे रख सकते हैं जब तक उनको क्लिक मिले, तो फिर क्या, बूम, वो आपके अगले 3-4 साल में मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाते हैं। तो अपने साइन अप्स पे अपना फोकस बढ़ाएं। आप उनको बहुत जल्दी जल्दी लूज कर रहे हैं और ये कोई इंडस्ट्री की परसेंटेज की वजह से नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप इन 4 रूल्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि लोगों को इस जर्नी पर बनाए रखें तब तक कि जब तक कि उनको वो क्लिक ना मिल जाए, और जब उनको वो क्लिक मिल जाता है वह कभी भी क्विट नहीं करेंगे। तो क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस 6th वीक में अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक बनाए रखें, थामे रखें, उन्हें उनके साथ रहें और जो भी आप करते हैं उसे इंटेंसिफाई करें ताकि वे आपको सुन सके, देख सके और इस चीज को फील कर सके और फिर डुप्लीकेट कर सके उस पैशन को और उस एनर्जी को। मैं ये सब 25 सालों से कर रहा हूं और मैं आपसे ज्यादा स्विच ऑन नहीं हो सकता अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो, ऑल राइट। तो अब समय है फोकस करने का। वीक 6 में इस साल की ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाए रखें, रिटेन करें, रिटेंशन करें। जितने ज्यादा लोगों को आप बनाए रखेंगे लंबा समय तक, जब तक कि उनको वो क्लिक मिले, तो जितने ज्यादा लोगों को ये क्लिक मिलेगा उतनी